प्रेगनेंसी का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? नॉजिया और वॉमिटिंग। मेरे लिए इट वॉज टू बैड दैट आई लॉस्ट 10 kgs इन जस्ट फ्यू वीक्स। अगर आप भी प्रेगनेंसी नॉजिया से स्ट्रगल कर रहे हो, दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन एंड हाउ टू मैनेज इट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विथ प्रेगनेंसी नॉजिया, कैसे स्टार्ट हुआ, कितना सीवियर था और मैंने कैसे मैनेज किया। 5th Feb वाज माई लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP और एग्जैक्टली 1.5 मंथ्स के बाद 16th March मेरा नॉजिया स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम लाइट नॉजिया फील हुआ था। मुझे वो दिन अभी भी याद है। मैं मॉर्निंग उठी और मैं डायरेक्टली किचन नहीं गई उस दिन। मैं कुछ खाए पिए डायरेक्टली मैं क्लिनिक को चली गई क्योंकि मुझे जाने का मन नहीं था और उसका स्मेल मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं डायरेक्ट क्लिनिक पे गई। वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़े पेशेंट्स देखने के बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ। 2-3 टाइम्स कंटिन्यूस वॉमिटिंग स्टार्ट। फिर रिटर्न घर को आई। उस दिन के बाद थोड़ा थोड़ा नॉजिया थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होते ही रहा, बढ़ते ही रहा। इनिशियली इट वॉज वेरी माइल्ड। मुझे एक चीज़ का समझ में आया, सडनली आई बिकेम वेरी सेंसिटिव टू स्मेल्स। स्पेशली कोई डिटर्जेंट यूज़ कर रहा हो, उस स्मेल से बहुत बहुत नॉजिया होता था। वॉमिटिंग भी हुआ है कभी कभी, बहुत इरिटेट हो जाता था वो स्मेल। और नेक्स्ट चाय, टी का स्मेल। और टी मुझे बहुत पसंद था पहले, बट प्रेगनेंसी के बाद मैं छोड़ दी कम्प्लीटली बिकॉज आई डिडंट फील लाइक ड्रिंकिंग इट। फर्स्ट फ्यू डेज वर मैनेजेबल थे, बट देन थिंग्स गॉट मोर वर्स। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ी, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। बहुत ज़्यादा नॉजिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हुए। और वॉमिटिंग्स आर इंक्रीजिंग विथ टाइम बिकॉज माई HCG लेवल इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। सो वॉमिटिंग्स आर ऑल्सो, इट वॉज लाइक मॉर्निंग उठते आंखें खोली नहीं, वॉमिटिंग करो। ब्रश मुंह में डाले नहीं, वॉमिटिंग करो। रात में कभी भी आंखें खोलो, नॉजिया हो जाना, वॉमिटिंग हो ही जाना। पूरा बहुत वर्स कंडीशन में था। दिन में मिनिमम 2 to 3 टाइम्स वॉमिटिंग्स होते थे। आई कम्प्लीटली स्टॉप ईटिंग। थोड़ा थोड़ा सिप बाई सिप वाटर लेती थी, कोई थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स लेती थी, लेकिन कम्प्लीटली स्टॉप ईटिंग। और मुझे मेडिसिन्स भी लेनी पड़ी थी। डॉक्सिलामाइन, वो टैबलेट हर किसी को देते, लेकिन 1 टाइम देते। मेरे केस में 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, बोथ प्रिस्क्राइब बाय गायनोकोलॉजिस्ट मैं ले रही थी। ऑनेस्टली कुछ भी खाना मुश्किल हो गया था मेरे केस में। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, कोई भी फूड लो बाहर ही आ रहा था। इस पूरे फेज़ में मैंने अराउंड 10 kgs मेरा वेट लूज़ किया था। मेंटली इट वॉज इवन हार्डर फॉर मी। मैंने क्लिनिक भी जाना छोड़ दिया था, सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी पूरा दिन एंड वीडियो सर्च करती थी हाउ टू गेट ओवर ऑफ इट। वीडियोस देखती रहती थी हाउ टू स्टॉप नॉजिया। और मेरे मन में एक ही थॉट बार बार रिपीट आता था, ये प्रेगनेंसी कब ख़त्म होगी। आई नो इट साउंड्स वेरी हार्ड, बट आई जेन्यूनली डिड नॉट एन्जॉय अ सिंगल डे ऑफ माई प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दैट फेज। वाई इट गेट्स सो बैड? ये सब क्यों होता है? देखो, जैसे जैसे HCG हार्मोन बॉडी में इंक्रीज होता है, HCG एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉमिटिंग्स बढ़ते ही जाते हैं। बॉडी फूड को टॉलरेट नहीं कर पाती और स्मेल सेंसिटिविटी ऑल्सो बिकम्स मोर एक्सट्रीम ड्यूरिंग दिस HCG इंक्रीजेस। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिनको मोशन सिकनेस होता है, लाइक बस में कार में मोशन सिकनेस जिनको होता है ना, उनको वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। इस रिसर्च से पता चला है। मोशन सिकनेस बचपन से है, सो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुए हैं मुझे। अगर आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रहा है और फूड या वाटर भी रिटेन नहीं हो रहा है, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एक सिर्फ वॉमिटिंग या नोशिया नहीं है, ये हाइपरएमेसिस ग्रेविडोरम का एक सिम्टम है। इसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ऑनेस्टली कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं था। एक चीज़ मुझे थोड़ा हेल्प करती थी, स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर एंड थोड़ा थोड़ा खाना लेना, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा खाना लेना, डाइजेस्ट करना, फिर खाना लेना, ऐसे ही करती थी मैं। स्टमक रहना अवॉइड करना और कितना हो सके उतना रेस्ट ज़रूर करो ये फेस में। कि आई जस्ट वेटेड फॉर टाइम टू पास। अगर आप भी इस फेज से जा रहे हो, आई नो इट फील्स नेवर एंडिंग, बट टाइम हील्स। और after 2 months, after 2 months of vomiting and nausea, I also felt better. Time passes, right?
मी ए फेज़ एक टेम्पररी फेज़ है। आप अलोन नहीं हो और योर बॉडी इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल, राइट? अगर आपका एक्सपीरियंस भी सिमिलर हो कमेंट करके ज़रूर बताओ। प्रेगनेंसी ग्लो सबको दिखता है, बट प्रेगनेंसी स्ट्रगल जो सिर्फ उनको दिखता है जो ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।